13 जुलाई दोपहर में 2026 को बलूचिस्तान बलूच नेताओं ने घोषणा की कि हम हैं आजाद। यह बलूचिस्तान बना कब? क्या यह बलूचिस्तान कभी भारत का था? और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारत और पाकिस्तान से पहले 4 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था बलूचिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पे। एक ऐसा मुद्दा जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में छाया हुआ है। सच कहूं तो छाया है या लोगों का ध्यान भटकाया गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की। 13 जुलाई दोपहर में 2026 को बलूचिस्तान बलूच नेताओं ने घोषणा की कि हम हैं आजाद। न सिर्फ उन्होंने घोषणा की बल्कि उन्होंने अपनी करेंसी, अपना एम्बलम, अपना नेशनल एंथम, सब कुछ फ्लैग तक ला दिया। हालांकि ये बलूचिस्तान ने कोई पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी उसने स्वतंत्रता की घोषणा की है। और पाकिस्तान है कि मदमस्त है, वही पाकिस्तान जो इस समय चाइना और अमेरिका की खुशामद में लगा है, वही पाकिस्तान जिसको अपने घर के पचड़े नहीं सुधारे जा रहे हैं लेकिन भारत की तरफ निगाह जरूर मोड़ देता है। लेकिन इन सब के बीच हालिया मुद्दे पे तो आपकी नजर बनी हुई है। आखिर यह बलूचिस्तान का मुद्दा उठा क्यों? यह बलूचिस्तान बना कब? क्या यह बलूचिस्तान कभी भारत का था? आज मैं आपको इन मुद्दों पे बात करने के लिए आया हूं। तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा जिसके माध्यम से आपको यह क्लियर हो जाएगा कि क्या रहा कैसा रहा। बात है 1946 की। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया हुआ था और कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत यह बात तय थी कि 2 राष्ट्र बनेंगे, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, जो अंदर की बात थी। हालांकि अंदर की बात बहुत दिन से मांग के रूप में सबके सामने आ रही थी। तो हुआ क्या कि 1946 में आधुनिक बलूचिस्तान में एक कलात नाम की रियासत थी। उस रियासत के लोग ये चाहते थे कि वो एक सेपरेट कंट्री के रूप में अपनी आइडेंटिटी को प्राप्त करें। उसके जो नेता हुआ करते थे मीर अहमद खान, कलात रियासत के जो प्रमुख नेता थे वो थे मीर अहमद खान। उन्होंने आकर के नेहरू जी से और मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने 1947, ये मुलाकात बातचीत का दौर एक लंबा दौर चला। उसके बाद उन्होंने नेहरू जी और जिन्ना जी को अपनी वकालत के लिए तैयार करवा लिया कि भैया आप हमारी वकालत करिए लॉर्ड माउंटबेटन के सामने कि बलूचिस्तान भी एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र की अहमियत ले पाए। फिर क्या था, जिन्ना ने भी हामी भरी और नेहरू जी ने भी हामी भरी। बात पहुंची माउंटबेटन के पास और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारत और पाकिस्तान से पहले 4 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को ब्रिटिशर्स ने एक आजादी का तमगा दे दिया था, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अच्छा, पाकिस्तान 14 अगस्त नहीं, एक्चुअली दोनों आजाद एक ही साथ हुए थे, लेकिन पाकिस्तान का टाइम भारत के टाइम से आधा घंटा पहले चलता है। तो जब भारत ने घड़ी में देखा 15 अगस्त की रात है, 12 बज रहे हैं, तो भारत ने कहा भैया हम तो रात में आजाद हुए। लेकिन जिन्ना को तो हर चीज में कंपटीशन चाहिए था। बोला हमारी घड़ी में तो 11:30 बज रहे हैं, हमारी घड़ी में तो 11:30 बज रहे हैं और हम 14 अगस्त को ही आजाद हुए हैं। बहरहाल बात करेंगे बलूचिस्तान की। तो इस तरीके से कलात रियासत के मीर अहमद खान की मेहनत रंग लाई और बलूचिस्तान एक सेपरेट कंट्री के रूप में आ गया। लेकिन ठीक 1 महीने बाद 12 अगस्त 1947 को इसको आधिकारिक मान्यता मिली। मान्यता मतलब 4 अगस्त को घोषणा हुई, लेकिन 12 अगस्त 1947 को इसको आधिकारिक मान्यता मिल गई। 1 महीने बाद ठीक 12 सितंबर 1947 के मध्य रात्रि में लॉर्ड माउंटबेटन ने कलात रियासत के मीर अहमद खान को बुलाया और कहा कि आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप बलूचिस्तान एक नए राष्ट्र के मतलब को लेकर के चल सकें। फिर उन्होंने भागे भागे वो मीर अहमद खान चूंकि जाति से मुस्लिम थे, वो जिन्ना की तरफ खींचे गए। जिन्ना की तरफ गए तो जिन्ना ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। जिन्ना ने कहा ठीक है मैं बात करने की कोशिश करूंगा माउंटबेटन से, लेकिन जिन्ना ने बात नहीं किया। मीर अहमद खान बलूच नेता को धोखा दिया और धोखा देके उसने क्या किया, अपने 5000 पाक सैनिकों को बलूचिस्तान में भेज दिया, कत्लेआम करवाया और घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया बलूच नेता को उस समय। और जब यह मार काट मच रहा था तो पाकिस्तान की हमेशा से नीति
कि ये हमारे सैनिक नहीं है, ये हमारे सैनिक नहीं है, कबीलाई हैं, ये कौन है मुझे नहीं पता है। आखिरकार मीर अहमद खान को जिन्ना के शर्तों को मानना पड़ा और बलूचिस्तान का विलय हो गया पाकिस्तान में। आज वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के उस समय उसमें 4 जगह हुआ करते थे, कलात, खराज, लासबेला, मकरान। ये चारों मिलकर के बलूचिस्तान 4 जिले बने और ये पाकिस्तान के वर्तमान क्षेत्रफल के करीब 44% को कवर करते हैं। और आज जब इस बलूचिस्तान ने अपने आप को अलग घोषित कर दिया है तो आप ये मान लीजिए जो पाकिस्तान का टोटल क्षेत्रफल लगभग 7.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 3.5 से लेकर 4 लाख वर्ग किलोमीटर तक का एरिया पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। तो अब पाकिस्तान गुजरात और राजस्थान के संयुक्त क्षेत्रफल से भी कम का होकर रह जाएगा। खैर, अब बात आती है कि सर इस घटना से बलूचों के मन में बहुत बड़ा एक मतभेद उभर गया, मनभेद उभर गया पाकिस्तानियों के खिलाफ कि तुमने हमें धोखा दिया है। 1948 से ही पाकिस्तान के खिलाफ बलूच लोगों में, युवाओं में एक आह की भावना भरी रही, जो समय समय पे विद्रोह के रूप में दिखती रही। ये जो विद्रोह था वो लगभग चलता रहा, सुलगता रहा, चलता रहा, सुलगता रहा। लेकिन इस विद्रोह को उस समय और हवा मिली जब घटना थी 2005 की। 2005 में एक वहां पे लोकल नेता हुआ करते थे बुगाती जनजाति के, ध्यान से सुनिएगा आपको पूरा मैटर समझ में आएगा, बुगाती जनजाति के, जिनका नाम हुआ करता था नवाब अकबर खान। अब ये जो नवाब अकबर खान थे, इनके पास एक सूचना आई, ये 2005 की घटना है। क्या सूचना आई कि एक लेडी डॉक्टर हुआ करती हैं साजिया खालिद, जिनका की पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन ने रेप किया है। यह बात मुशर्रफ के पास पहुंची। तात्कालिक मुशर्रफ ने कहा नहीं हमारे कैप्टन ने रेप नहीं किया है, जबकि ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान में इस तरीके के अत्याचार के लिए फेमस थे। वो जो महिला डॉक्टर थी साजिया खालिद अपने पति के साथ ब्रिटेन चली गई। लेकिन जो बुगाती जनजाति के लोकल नेता थे, जिनका नाम मैंने आपको बताया नवाब अकबर खान जी ने, उन्होंने इसे बलूच संविधान के खिलाफ बताया और बदला लेने का ठाना। यहीं पे एंट्री होती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, BLA की, जिसकी स्थापना सन 2000 में ही हो गई थी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने तुरंत सपोर्ट किया किनको, अकबर खान को, और बोला कि आप जैसे कहें इन पाकिस्तानियों के खिलाफ हम खड़े हैं। अकबर खान ने मुशर्रफ को कहा कि मान लो रेप हुआ है, दिक्कतें हुई हैं, लेकिन मुशर्रफ माने नहीं और 5000 से ज्यादा सैनिक इस बलूच नेता के खिलाफ भेज दिया, हेलीकॉप्टर से बम गिरवाया और यह बलूच नेता मारे गए। वो 2005 का दिन था, नवाब अकबर खान जी के मृत्यु का दिन था, और यह आज जुलाई 2026 का दिन है जब बलूचों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। न सिर्फ स्वतंत्र घोषित किया बल्कि यह भी कह दिया BLA के माध्यम से और लोकल अपने जो अथॉरिटीज के माध्यम से यह तक कहलवा दिया कि हम BLA वाले 2 भाग में बटे हैं। एक को कहा जाता है मजीद ब्रिगेड, एक को कहा जाता है फतेह स्क्वाड। यह जो मजीद ब्रिगेड है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यह है एक आत्मघाती दस्ता जो मरने मारने के लिए आमादा रहता है अपने बलूचिस्तान के लिए। और इसी BLA का जो दूसरा भाग है वो है आपके फतेह स्क्वाड। ये छोटे लेकिन सटीक हमलों के लिए जाना जाता है। इन दोनों ने कसम खाया हुआ है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम स्वतंत्र थे, हम हैं और अब हम रहेंगे। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने अभी इनको आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, किसी देश ने भी इनको अभी आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। देखने वाली बात होगी कि ये कैसे इसको प्राप्त करते हैं। अगर बलूच नेताओं के हालिया बयानों को देखा जाए तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि जैसे धीरे धीरे अफगानिस्तान ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और आज कई देश अफगानिस्तान को मान्यता दे रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम बलूच भाइयों को, हम बलूचिस्तानियों को भी मान्यता एक न एक दिन सारे देश देंगे, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन। तो यह था बलूचिस्तान के बनने की कहानी, विद्रोह की कहानी, वर्तमान स्थिति। आप क्या कहेंगे इन बलूचिस्तान के लोगों के लिए? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा और कैसी लगी यह संपूर्ण स्टोरी संक्षिप्त में आपको यह जरूर बताएं। और अगर स्टोरी पसंद आई हो, संपूर्ण जानकारी मिली हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद,